नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बीएड सीईटी 2024 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसको आपको कैसे भरना है, कैसे आप ऑनलाइन खुद से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या जानकारी आपको जो है वो मांगा जाएगा, या फिर आपको कितना फ़ी लगने वाला है, या फिर बाकी जो फॉर्म में जानकारी है रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म भरने तक, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है वहाँ तक का प्रोसेस कैसा क्या रहने वाला है, कैसे आप खुद से कर सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी जो है वो आपको सारा चीज़ समझ में आने वाला है कि जो बीएड का फॉर्म है वो आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पता होगा, अगर आप लोग ने अभी तक जो है वो नोटिस नहीं देखा है या फिर कोई न्यूज़ नहीं देखा है तो आपको बताते चलें कि 25 जून को जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड और फिर बाकी का जो एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन का डेट है या एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, ये सारा चीज़ जानकारी जो है वो नोटिस के द्वारा दे दिया गया है। और उस चीज़ को आप इस पोस्ट में भी जो है वो देख सकते हैं, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए या फिर कितने परसेंट का जो है वो कितना मार्क का जो है वो पूरा एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, नहीं होता है, ये सारा चीज़ जो है वो इसमें दे दिया गया है। कौन कौन सा कॉलेज है, कौन से यूनिवर्सिटी में कितना कॉलेज है, कितना सीट है, सारा जानकारी जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पोस्ट में सारा जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत में ही आपको दिखा होगा कि हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ दबाएं, लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो ये पोस्ट है वो हिंदी में बदल जाएगा और सारा जानकारी जो है वो इस पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में जो है वो चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा और सारा पोस्ट जो भी लिखा हुआ है इसमें जानकारी है वो सारा चीज़ हिंदी में बदल जाएगा और सारा जानकारी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपको जो है वो हिंदी में ही सारा जानकारी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 3 मई से लेके 26 मई तक जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 3 मई से लेके 26 मई तक बिहार बीएड का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद 27 मई से लेके 2 जून तक, 27 मई से लेके जो 2 जून तक जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं लेट फाइन के साथ। 3 मई से 26 मई तक बिना लेट फाइन के साथ और 27 मई से 2 जून तक फाइन के साथ जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो करेक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए जो समय मिला है वो है आपको 1 जून से लेके 4 जून तक। 1 जून से लेके 4 जून तक जो है वो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, बिहार सीईटी बीएड 2024 एडमिट कार्ड जो जारी होने का डेट है वो है आपको 17 जून 2024। 17 जून को जो है वो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपका 25 जून को 25 जून को जो है वो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसी में जो है वो आपको सारा चीज़ एडमिट कार्ड में जो है वो जानकारी दे दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो है वो फॉर्म भरना है, कैसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है वो कैसा कैसा फॉर्म में क्या क्या जानकारी मांगा गया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना है। तो चलते हैं सीधे बिहार बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको बीच में एक टेबल दिखेगा, ये इस टेबल में यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है और इस ऑफिशियल वेबसाइट के सामने एक लिंक दिया हुआ है बिहार सीईटी BED-LNMU.in। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्ट ओपन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वीडियो गाइड भी यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का PDF वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा जानकारी। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में जो भी कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सीट वगैरह का डिटेल है, ये आवर प्रोस्पेक्टस, इस पर क्लिक कीजिएगा तो PDF डाउनलोड होगा। उस PDF में सारा जानकारी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा जो है वो रजिस्ट्रेशन में डिटेल मांगा जा रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है।
उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो फ़ी रखा गया है वो है जनरल और अनरिजर्व के लिए, ये सब के लिए जो है आपको 1000 फ़ी रखा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले ही जानकारी दे दिया गया है कि जो फ़ी है बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म के लिए वो है जनरल के लिए 1000 है, फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी या गर्ल्स है तो 750 है, और एससी एसटी है तो 500 है। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट आते हैं। लिस्ट ऑफ कॉलेज यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह खुलेगा। फिर हर यूनिवर्सिटी के आगे जो है वो क्लिक हियर जो है वो दिया गया है। इस पे इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सीट कितना है, कितना फ़ी लगता है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। एक PDF डाउनलोड होगा, उस PDF में जो है वो सारा कॉलेज का लिस्ट, फिर उसका फ़ी, वो उसका एड्रेस, फिर उसका जो है वो कितना सीट है, ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं होम पेज पे। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जानकारी मांगा गया है वो देखते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये वेबसाइट खुलेगा, ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा गया है ये सारा जानकारी आपको भर देना है। सबसे पहले आपका नाम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी है, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आपको जो है वो मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा डाला हुआ है वो कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये सारा चीज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। डिटेल भरने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा कंफर्मेशन दिखाई देगा, इसको आपको सारा डिटेल चेक कर लेना है। अगर इसमें कुछ गलत दिखाई दे तो चेंज पे क्लिक करके चेंज कर लीजिएगा, या फिर जो है वो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक जो है वो एक मेल गया होगा, उस मेल में जो है वो लॉगिन डिटेल है। तो मेल जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त या अभी जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी में जो है वो एक मैसेज गया होगा, उसमें आपको चेक करना है। एक्टिवेशन लिंक होता है और उसके बाद आपको जो है वो उसमें डिटेल होता है कि आप तो एक्टिवेट योर अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेल आईडी में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पे एक्टिवेट और योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम मांगा जा रहा है और OTP मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यूज़र नेम यहाँ पे डालते हैं और OTP डालते हैं, जो कि ईमेल आईडी के द्वारा जो है वो हमें भेजा गया है। हमने यहाँ यूज़र नेम में आपको ईमेल आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी आप अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए हैं, जिस पे आपको जो है वो कोड भेजा गया है, एक्टिवेशन कोड। तो ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद जो एक्टिवेशन कोड दिया गया है उसको जो है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा, आपको आपका नाम दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का बटन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे साइन इन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन पे आप क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड और लॉगिन डिटेल डाल के जो है वो लॉगिन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, फिर आपको जो है वो सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी है, उसके बाद पासवर्ड है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है रजिस्ट्रेशन के समय, पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद जो है वो आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक माई एप्लीकेशन का टैब दिख रहा होगा और यहाँ पे एक प्रीव्यू फॉर्म का दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम नेम दिख रहा होगा, इसमें आपको सेलेक्ट करना है बीएड या शिक्षा शास्त्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, तो बीएड जो है वो क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बीएड पे क्लिक करने के बाद जो है बीएड सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 50% होना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पे जो है वो दिख रहा होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले नोटिस में ही दिया गया है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम, इसको टिक करके और ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ फॉर्म खुलेगा भरने के लिए। जो भी स्टेप है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेंट डिटेल भरना है, मतलब कि आपका जो भी जानकारी है, आपका पर्सनल जानकारी वगैरह, ये सारा चीज़ इसमें भरा जाएगा। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर एजुकेशन डिटेल भरा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर चुनना है, फिर प्रीव्यू एंड कन्फर्म करना है, लास्ट फाइनल स्टेज। तो सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक कीजिए।
एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन खुलेगा जिसमें कुछ जानकारी आपको पहले से भरा हुआ दिखाई देगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने भरा हुआ था, और कुछ जानकारी आपको फिर से भरना होगा जो परमानेंट एड्रेस है या फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस या फिर कहिए प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी चूज करना है। फिर आपका नाम जो है वो हिंदी में लिखना है। फिर आपको जो है वो कौन से स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, शादी हुआ है नहीं हुआ है, आधार नंबर क्या है, ये सारा चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग एंटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो मिलते हैं। एड्रेस में यहाँ बिल्डिंग और हाउस नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार मार्कर नहीं लगा हुआ है, इसको आप भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लैंडमार्क में भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। सीधा जो जिसमें भी आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा उस स्टार मार्क को जो है वो आपको भर लेना है। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है वो आपको फिल कर लेना है। ठीक है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इस पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर जो भरा हुआ रहेगा डिटेल, वही डिटेल जो है वो नीचे एड्रेस में भर के आ जाएगा। डिटेल भर लेने के बाद एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको जो है वो सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे आपको साइड में दिखेगा सेव एंड प्रोसीड, तो सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे है। सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर, तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको जो है वो हिंदी में भी सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद इंग्लिश में भी सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद आपका एक फ़ोटो अपलोड होगा, तो हम लोग फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो फुल हिंदी सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर डायरेक्ट है, अपलोड फोटो। ठीक है, तो चूज करने के लिए हम लोग पहले से ही जो है वो फोटो सिग्नेचर वगैरह जो है वो साइज वगैरह जो है वो मेंटेन करके बना के रखेंगे। ठीक है, साइज जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो का। फिर यहाँ पे जो अपलोडेड इमेज है वो 100 KB सिग्नेचर का भी है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हिंदी वाला सिग्नेचर का भी 100 KB है, तो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप फ़ोटो रखे होइएगा वहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। सेम उसी के जैसा चूज़ फाइल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर जो भी इंग्लिश वाला सिग्नेचर है उसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा। सेम उसी तरह हिंदी को भी अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का जो भी डिटेल होगा वो हम लोग भरते हैं। अब कौन कौन सा डिटेल मांगा जा रहा है, यहाँ पे 10th का डिटेल मांगा जा रहा है, 12th का डिटेल मांगा जा रहा है, फिर ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी अगर आप किए हैं तो। अगर पीजी नहीं किए हैं तो ये डिटेल आपको नहीं भरना है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन तक 10th 12th और ग्रेजुएशन का, मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन का जो है वो बीए बीएससी बीकॉम या फिर जो भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री है उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, कौन से साल में पास हुआ है, कौन से जो है वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपका जो भी रहा उसका नाम, यहाँ पे कितना मार्क आपको जो है वो मिला, टोटल मार्क कितना था, परसेंटेज अपने आप ये ले लेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भर लिया है क्वालिफिकेशन डिटेल, जो एजुकेशन डिटेल है वो सारा चीज़ भरा जा चुका है। इंटर का, मैट्रिक का, उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल, कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया, कौन से साल में पास किया, फिर कौन से कॉलेज से, उसके बाद कितना मार्क मिला है, टोटल मार्क कितना था, ये सारा चीज़ जो है वो इसमें फिल हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे। यहाँ कोना में जो है वो सेव एंड प्रोसीड है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यही पूछ रहा है कि कंफर्म कर लीजिए जो भी आपने भरा है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो चेक कर लीजिए और फिर से जो है वो एडिट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम लोगों ने सब चीज़ सही भरा है, सब चीज़ जो है वो चेक कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा रहा है आपका सेकेंडरी का मार्कशीट यानी क्लास 10th का या मैट्रिक का मार्कशीट कहिए, फिर आपका क्लास 12th यानी फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने कास्ट दिया है उसका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि आप कहिए निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। तो 1 2 3 4 और 5 सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है,
सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो है वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो 200 केबी से अंदर होना चाहिए, चाहे आप पीडीएफ फाइल में भी या फिर इमेज फाइल जेपीईजी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है वो जो भी आपका सेंटर आपको चुनना है, जो भी सिटी मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ-कहाँ जो है वो लेना चाहते हैं, कहाँ-कहाँ अगर एग्ज़ाम सेंटर दिया जाए तो एग्ज़ाम सेंटर को चुन लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर को चुन लेना है जो कि घर के एड्रेस के पास ही देगा आपको। वैसे तो जो भी होगा एग्ज़ाम सेंटर वगैरह वो सारा चीज़ घर के सेंटर के आसपास ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले चुन लेना है अपना पहला एग्ज़ाम सेंटर। फिर यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों का जो है वो एग्ज़ाम सेंटर चुन लेना है। एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी चुनने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपने फॉर्म भरा हुआ है सारा जो है वो डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। सारा डिटेल को एक बार आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखाई देगा तो आप फिर से बैक जाके जो है वो एडिट कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। जब तक आप यहाँ पे सेव कन्फर्म एंड सबमिट नहीं करते हैं तब तक जो है वो फॉर्म एडिट हो सकता है। तो देख लीजिएगा कि आपको कोई जानकारी अगर एडिट करना होगा तो यही होता है एडिट करने का समय। यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो गया होगा तो एडिट नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके लिए जो है वो अलग से आपको डेट आएगा, उसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा एडिट करने के लिए, ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ आई कन्फर्म द अबव पे क्लिक करना है, इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप जो है वो श्योर है कि सारा डिटेल सही है और आप सबमिट करना चाहते हैं। तो इसको जो है वो आपको ओके कर देना है, या फिर एडिट करना है तो आप कैंसिल करके एडिट करके फिर से जो है वो सारा चीज़ चेक करके तब आ सकते हैं कन्फर्म करने के लिए। ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे और प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है तो कैटेगरी के हिसाब से जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। पेमेंट कितना करना है तो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ दिखाई देगा। BC2 है तो BC2 के हिसाब से यहाँ पे 750 दिख रहा है, ठीक है। 750 दिख रहा है। ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कोई अदर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है उससे जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के हिसाब से 750 यहाँ पे लग रहा है, 750 लग रहा है। उसके बाद अगर आप कोई और चुनते हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो, जैसे कि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में यहाँ पे देखिए 15 रुपया 31 पैसा, 15 रुपया 31 पैसा जो है वो टैक्स काट रहा है, सर्विस चार्ज काट रहा है, ठीक है। तो 750 पे इतना जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप SBI नेट बैंकिंग को चूज करते हैं तो 21 रुपया लग रहा है। अगर दूसरा नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ 15 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो सबसे कम या जो है वो नेट बैंकिंग दूसरे से है, दूसरे के हिसाब से है। तो जो आपको ठीक लगे उससे आप जो है वो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके और डिटेल डाल के पेमेंट करके उसके बाद जो है वो आप अपना PDF प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीएड का फॉर्म भरने। पेमेंट पे आपको देख लिया गया है कि पेमेंट पे जो है वो कितना चार्ज लग रहा है और पेमेंट कितना लग रहा है। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनको 1000 लग रहा है। फिर आपका जो है वो फीमेल हो या फिर OBC हो या फिर EWS है, आपको 750 लग रहा है, ठीक है। उसमें कुछ बैंक का चार्ज है, सर्विस चार्ज है जो कि आपको कटेगा, ठीक है। 15 से 20 या 21 रुपया जो है वो मोड के हिसाब से कट रहा है। उसके बाद SC ST है तो आपको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बीएड का फॉर्म। बिहार CET बीएड ऑनलाइन फॉर्म आप खुद से कैसे भर सकते हैं, ये सारा काम आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बस शर्तें सारा डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज़ मिला के रखिए। सारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या फिर फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारा चीज़ जो है वो आपको एक लाइन से जो है वो आपको एक लाइन से एक फ़ोल्डर बना के रख लेना है, ताकि उसमें जो है वो देरी ना हो फॉर्म भरते वक्त। या फिर इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तो उसको जो है वो ठीक करके, मतलब कि जहाँ पे आपको अच्छा इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे जो है वो आप फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के लिए दुकान पे भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट दुकान पे जाते हैं तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फॉर्म भरना है। यहाँ से 100 या 150 रुपया जैसे कि दुकान वाला चार्ज लेता है उतना आपको चार्ज लगेगा। उसके हिसाब से आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। बिहार BEd CET एग्ज़ाम 25 जून को है, बता दिया गया है, ठीक है।
तो फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अपनी जानकारी के हिसाब से आपको हेल्प करने का कोशिश कर दिया जाएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।